नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एचपी टेट नॉन मेडिकल 2020 को लेके आ गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस और हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर इन्वायरमेंटल स्टडी को इंक्लूड करेंगे। दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कल आपका एचपी टेट आर्ट्स का पेपर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और यहां से भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहेंगी। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो भी हम लोगों ने इस चैनल पर मटेरियल डाला हुआ था वहीं से मैक्सिमम 70-90% पेपर आया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप लोग कल पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लूसेंट का और जो सुपर फास्ट रिवीजन की जो वीडियोस हैं उनको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 221 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा पीटर हांडके। दोस्तों, यहां पे मैं आपको लोगों को एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक्स मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है, लेकिन कहीं पे गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, जितने भी नोबेल प्राइज हैं इनको आप लोग देख लीजिएगा। 2019 का जो साहित्य में नोबेल प्राइज मिला है वो पीटर हांडके को मिला है। अब आपके पास 122 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल की शब्द किसने ली? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राधाकृष्ण माथुर ने। और दोस्तों, जो भी अभी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जितनी भी हमारी स्टेट बनी है, उनको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 123 भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अजीत डोभाल। क्वेश्चन नंबर 124 आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों का हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स है वहां से आया हुआ है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों का लूसेंट की बुक से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 126 तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 127 एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहां पे है? दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में मनीला। क्वेश्चन नंबर 128 दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का अद्भुत साहसिक कार्य को किसने अंजाम दिया? तो उसका सही जवाब होगा रास बिहारी बोस। दोस्तों, लूसेंट की बुक में से ये प्रश्न आया हुआ है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 129 डेमोग्राफी ज्ञान की किस शाखा का है? दोस्तों, यहां पे डेमोग्राफी पूछा गया कि डेमोग्राफी जो है वो किस शाखा से रिलेटिव है? तो इसका सही जवाब होगा जनसंख्या के अध्ययन से, स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस। दोस्तों, यहां पे जो एचपी टेट आर्ट्स के क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं तो लास्ट के क्वेश्चन पेपर से ये प्रश्न आया हुआ है। अब आपके पास 130 क्वेश्चन चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा 1.3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपके पास 131 भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो उसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, यह प्रश्न आपका पॉलिटिकल साइंस की जो मैंने वीडियो डाली थी लास्ट 15 के क्वेश्चन पेपर में, तो वहां से यह प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 132 विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो उसका सही जवाब होगा 2004 में। क्वेश्चन नंबर 133 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर अवस्थित है? तो उसका सही जवाब होगा लश्कर ग्वालियर में। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें ग्वालियर किस स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 किस वर्ष में मद्रास का नाम परिवर्तित करके चेन्नई कर दिया गया था? दोस्तों, यहां पे जो प्रश्न दिया गया है और जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें आपके कोई भी ऑप्शन जो वो ठीक नहीं हो रहे हैं। इसका जो सही जवाब है वो 17 जुलाई 1996। तो यहां पे शायद आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 135 नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो उसका सही जवाब होगा मत्स्य पालन से। लूसेंट की बुक से आया हुआ ये प्रश्न। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है? दोस्तों, यहां पे इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है साख दर क्रेडिट रेट। अगर आप लोगों को इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 137 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चयन कितने समय के लिए होता है? दोस्तों, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड। तो ये आपके पास होगा 2 ईयर, 2 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में से किसे पाश्चात्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है? तो उसका सही जवाब होगा हिपोक्रेटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 139
चंदन कास्ट के लिए कौन सा राज्य विख्यात है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत की कोकिला के अभियान से किसे संबोधित किया गया? दोस्तों यहां पे सीधा प्रश्न है कि जब स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था तो उस समय कोकिला जो उपाधि दी गई थी वो किसे दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू को। क्वेश्चन नंबर 141 आपके पास, मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो उसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री जी को। दोस्तों भारत रत्न से रिलेटेड प्रश्न जो है वो आप लोग तैयार कर लें। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 142, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है? तो उसका सही जवाब होगा लिविंग एन ईरा। क्वेश्चन नंबर 144, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लेकर आए थे? तो उसका सही जवाब होगा राजा जगत सिंह। दोस्तों यहां पे आप लोग चेक कर सकते हैं, वैसे तो राजा जगत सिंह है या फिर दामोदर दास, दोनों में आपके पास पर जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं इसका सही जवाब जो मैं बता रहा हूं वो राजा जगत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 145, 1957 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा ठाकुर करम सिंह। क्वेश्चन नंबर 146, एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा दियोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 147, कुल तो देश की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उसका सही जवाब होगा लाल चंद प्राथी। दोस्तों यहां पे हिमाचल प्रदेश जीके की जो मैंने वीडियो डाली हुई है ये प्रश्न वहां से आया हुआ है 1992 से लेकर टिल डेट तक जो भी मैंने वीडियो डाली हुई थी वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों मैं आप लोग एक बार इस चैनल पर विश्वास करके देख लें, आपका टेट जरूर क्लियर होगा। तो इन वीडियोस को आप लोगों ने ईमानदारी के साथ देखना है और हो सके तो इनके नोट्स भी बना लेने आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 148, शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी? तो उसका सही जवाब होगा 1864 में। क्वेश्चन नंबर 149, अमृता शेरगिल कौन थी? तो उसका सही जवाब होगा चित्रकार। दोस्तों ये सारे प्रश्न आप लोगों के एचपी जीके से आए हुए हैं और ये वीडियो मैंने इनके ऊपर बनाया हुआ है। अब आपके पास प्रश्न यहां पे चल रहा है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहां पर स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा शिमला में। दोस्तों ये हमारे पास आज के प्रश्न थे। अगर मैंने कहीं पे गलत प्रश्न डिस्कस कर दिया और आपको पता है कि उसका सही जवाब क्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।